हेलो बच्चों। हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 6 तक क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। ये 7th क्वेश्चन है। इन फिगर दिस कैलकुलेट लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी आर क्यू। इस फिगर में लेंथ निकालनी है जो माइनर आर्क है पी आर क्यू इसकी, जिसमें रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर और जो ये सेंट्रल एंगल है ये दे रखा है 150 डिग्री। तो जो ये लेंथ है माइनर आर्क की निकालनी है, तो फर्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ माइनर आर्क पी आर क्यू इक्वल टू आर्क की अगर लेंथ निकालनी है चाहे वो माइनर है या मेजर है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इसका रहेगा 150 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह यूज करेंगे 22/7 और आर रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो इंटू में 14 सेंटीमीटर। जीरो से जीरो कट हो गया, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 7 2 जा 14, 2 से डिवाइड करेंगे 6, अगेन 2 3 जा 6, 22 5 जा 110/3 सेंटीमीटर। ये लेंथ है माइनर आर्क की। सेकंड पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क पी एस क्यू। ये जो मेजर आर्क है इसकी लेंथ बताओ क्या है, तो सेम फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ मेजर आर्क पी एस क्यू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा क्या रहेगा इसमें, मेजर आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका एंगल ये लगेगा। ये कितना होगा, टोटल है 360, उसमें से जो माइनर का एंगल है वो माइनस कर देंगे 150, तो ये होगा 360 माइनस 150 डिवाइड बाय 360 इंटू 2, पाई की जगह 22/7 और रेडियस है इसमें 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो 360 में से 150 माइनस करेंगे 210 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88 सेंटीमीटर। जीरो से जीरो कैंसिल होगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21, 3 से डिवाइड करेंगे 12, 4 3 जा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 22, 22 7 जा 154 बाई में 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ आई है मेजर आर्क की। थर्ड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड सेक्टर। जो सेक्टर शेडिड है इसका एरिया बताओ क्या है। इस सेक्टर का एंगल रहेगा 150 डिग्री। तो थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ शेडिड सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 150 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, पाई की जगह 22/7, रेडियस का स्क्वायर करना है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, 2 3 जा 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 14 से और 5 से, तो ये आएगा 770/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल 30 डिग्री। एक पेंडुलम है वो स्विंग करता है 30 डिग्री के एंगल तक एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क, और एक आर्क बनाता है 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, जिसकी लेंथ है 8.8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। जो पेंडुलम है उसकी लेंथ क्या है पता लगाओ। मान लिया ये कोई पेंडुलम है जो स्विंग करने पर एंगल बनाता है 30 डिग्री। कैसे एंगल बनाएगा, यहाँ सेंटर पे
ये एंगल उसने बनाया 30 डिग्री, और जो आर्क उसने लेंथ कवर करी है वो है 8.8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर। अब लेंथ जो किसी आर्क की होती है उसके लिए अप्लाई करते हैं थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर इक्वल टू, पॉइंट डालेंगे इसका तो 88/10 सेंटीमीटर। थीटा थीटा गिवन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह आर मिसिंग है क्योंकि जो ये लेंथ है पेंडुलम की ये पूछी गई है कितनी है, यही रेडियस है। कैसे, जब इसको पूरा कवर करते हैं तो ये सर्कल बनता है जिसमें ये क्या है, रेडियस। तो आर फाइंड आउट करनी है, आर एज इट इज इक्वल टू 88/10 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 11 जा, तो ऊपर 11 है और नीचे 7 3 जा 21 इंटू आर इक्वल टू 88/10 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू 88/10, ये इधर आगे उल्टा होगा 21/11, 11 8 जा 88, आर इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 168/10 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.8 सेंटीमीटर। ये पेंडुलम की लेंथ है यानी कि रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड है क्लॉक की वो 14 सेंटीमीटर है। द फाइंड द एरिया स्वेप्ट, जो एरिया स्वेप्ट किया गया बाय द मिनट हैंड के द्वारा इन 5 मिनट्स वो पता लगाना है। तो ये क्लॉक है जिसमें मिनट हैंड ये है और इसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अभी अगर ये 6 पे है तो 5 मिनट के बाद ये मिलेगी 7 पे। तो पता लगाओ कि 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर किया, यानी कि जो एरिया इसने बनाया वो एक सेक्टर के एरिया के बराबर है जिसका एंगल हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे पता चलेगा, अगर कोई मिनट हैंड अभी 6 पे है तो 5 मिनट बाद वो 7 पे होगी, अगले 5 मिनट बाद वो 8 पे होगी और उसके अगले 5 मिनट बाद वो 9 पे होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसने एंगल बनाया वो एंगल हो गया 90 डिग्री, और मिनट लगे 5 5 और 5 यानी कि 15। तो यहाँ एंगल पता लगाने के लिए लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। जो एंगल बनाया गया मिनट हैंड के द्वारा 15 मिनट में वो है 90 डिग्री। फिर लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में। अगर 15 मिनट में 90 डिग्री बनाया तो एक में बनाएगा 90/15 यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो 5 मिनट का एरिया निकालना है तो एंगल भी 5 मिनट का निकाल लेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 5 में होगा 30 डिग्री। ये एंगल उसने बनाया है। अब इसका एरिया पता लगा सकते हैं कितना एरिया उसने कवर किया। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आया 30 डिग्री, बाई में 360, पाई की जगह यूज करेंगे 22/7 और रेडियस 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 12, 7 2 जा 14 और 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, 2 3 जा 6, 11 की 14 से मल्टीप्लाई 154 बाय 3 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया उसने स्वैप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट हैंड है क्लॉक की उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ द क्लॉक। जो फेस है क्लॉक का एरिया बताओ ऑफ फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड
बाय द मिनट हैंड बिटवीन 12:30 PM टू 11:40 PM। 12:30 PM से 11:40 PM के बीच में जो क्लॉक का फेस है वो जो डिस्क्राइब करता है, जैसा डिस्क्राइब करता है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसका फेस पहले एक बार बना लेते हैं दोनों टाइम पे। क्या होगा, जब 12:30 होंगे तो टाइम कुछ ऐसा रहेगा, ये 12:30 है। और जब 11:40 होंगे तब टाइम कुछ ऐसा रहेगा। तो वो कहता है जो मिनट हैंड है उसने दो फेस जो भी टाइम के हिसाब से बने हैं उसमें कितना एरिया कवर किया वो पता लगाना है। मिनट हैंड जब 12:30 था तब वो 6 पे थी, और जब 11:40 हुआ तो वो 8 पे है। तो उसने कवर किया 6 से लेके 8 तक का गैप, यानी कि ये जो एरिया है 6 से 8 तक ये फाइंड आउट करना है जो एक सेक्टर के एरिया के बराबर है। तो इसके लिए हमें इसका एंगल पता होना जरूरी है। इसकी लेंथ जो है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस तो गिवन है। एंगल निकाल लेंगे कैसे, पता है हमें कि जो मिनट हैंड है वो 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स इक्वल टू 90 डिग्री। फिर लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में 90 को डिवाइड कर देंगे 15 से आएगा 6 डिग्री। और फिर एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, क्योंकि 10 मिनट का एरिया निकालना है। तो 10 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 में 6 10 जा 60 डिग्री। अब एरिया निकाल देंगे, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इसमें आया 60 डिग्री डिवाइड बाय 360, पाई की जगह बोला है 3.14 लगाओ, आर दो बार 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 60 6 जा 360। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 जा 100 से, तो 314/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ करेंगे 157, तो आ गया 157/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। एरिया पता लगाओ, मिनट हैंड ने कितना कवर किया है ड्यूरिंग द पीरियड 6:05 AM टू 6:40 AM, 6:05 से 6:40 के बीच में कितना एरिया उसने कवर किया। तो मिनट देखें, इनके बीच में मिनट होगी 35, 35 मिनट में कितना एरिया कवर किया। तो उसके लिए एंगल निकाल लेंगे। पिछले दो क्वेश्चंस में हमने देखा है कि जो एंगल मिनट हैंड बनाती है 1 मिनट में वो होता है 6 डिग्री। तो ये यहाँ टाइम है 35 मिनट, तो एंगल सबटेंडेड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स इक्वल टू 35 इंटू 6 डिग्री, यानी कि 210 डिग्री। अब इस एंगल का एरिया निकाल लेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यूज करेंगे 210 डिग्री, बाय में 360,
इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। जीरो से जीरो कट हो गया, 3 7 जा 21, 3 से डिवाइड करेंगे 12, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22, मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 जा 55, 55 5 जा 275/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। एक घोड़े को एक स्क्वायर के कॉर्नर पे बांधा गया है जिसकी साइड है 15 मीटर और जो रस्सी है उसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। फील्ड का वो एरिया बताओ जहां तक वो ग्रेज कर सकता है, चर सकता है। तो ये एक स्क्वायर है, इसका एक कॉर्नर ये मान लिया, इसकी लेंथ है, साइड है इसकी 15 मीटर। इस कोने पे एक घोड़े को बांध दिया रस्सी से और वो जो रस्सी है उसकी लेंथ है 5 मीटर। तो कहाँ तक वो ग्रेज कर सकता है? वो यहाँ तक और यहाँ तक ग्रेज कर सकता है। अगर इसको पूरा कवर करें अगर ऐसे, तो इससे पता चलता है जहां तक वो ग्रेज कर सकता है वो सर्कल का एक चौथा हिस्सा है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट in which horse can graze equal to area of a quadrant। वो एरिया इक्वल है क्वाड्रेंट के ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है ये, और ये कितनी रस्सी है 5 मीटर की। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर, वो एरिया जहां तक वो ग्रेज कर सकता है वो इक्वल है क्वाड्रेंट एरिया की जिसकी रेडियस कितनी है 5 मीटर। अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? क्वाड्रेंट में एक सेक्टर ही होता है वैसे जिसका एंगल 90 डिग्री का गिवन है। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये इसका एरिया होगा। कैसे? ये होता है सेक्टर है ये, इसका एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा गिवन है 90, तो 94 जा 360, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई की जगह यूज करेंगे 3.14 जो गिवन है, बाई में 4, आर 2 बार आएगी 5 मीटर इंटू 5 मीटर। तो इसको सोल्व करते हैं, 5 5 जा 25, 25 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78.5/4 मीटर स्क्वायर। अब 78.5 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया जहां तक वो ग्रेज कर सकता है। सेकंड पार्ट है इसी का, फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। जो ग्रेजिंग एरिया उसमें बढ़त कितनी होगी, बढ़ोतरी कितनी होगी, इफ द रोप वाज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर रस्सी की लेंथ 5 मीटर की जगह 10 मीटर हो जाए, अगर उसको 10 मीटर करते हैं, ये 5 मीटर है, अगर 10 मीटर तक करते हैं रस्सी को, तो फिर वो यहां तक ग्रेज कर सकता है। अब उसमें बढ़ोतरी कितनी है, इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट है ये, कैसे आएगा? जो बड़ा क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है उसमें से छोटे क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा जो इंक्रीमेंट हुआ है। तो लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज हुआ है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ रेडियस 10 मीटर, और माइनस छोटे क्वाड्रेंट का एरिया जो आया है पहले 19.625 मीटर स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। पाई की जगह यूज करेंगे 3.14, रेडियस अब है 10 मीटर इंटू 10 मीटर डिवाइड बाय 4, माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 जा 100, 100 की इससे करेंगे 314, 314 डिवाइड बाय 4 करेंगे अगर तो 78.5 मीटर स्क्वायर आएगा, और माइनस कर देंगे इसमें से 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वॉर्न शिप्स, शिप्स को वॉर्न करने के लिए फॉर अंडर वाटर रॉक्स
A lighthouse spreads a red colored light over the sector of an angle 80 डिग्री। लाइट को स्प्रेड किया जाता है एक सेक्टर तक जिसका एंगल है, सेक्टर है एक जिसका एंगल है 80 डिग्री। तो इतने एंगल तक लाइट को स्प्रेड किया जाता है और जिसकी डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। जो शिप्स है उनको वॉर्न किया जाए उसके लिए एरिया पता लगाओ कितना होगा। तो ये वो एरिया है जिसमें शिप्स को वॉर्न किया जा सकता है और ये एक सर्कल का सेक्टर है। अगर इसको कवर करें ऐसे तो ये सर्कल का एक सेक्टर है जिसका एंगल है 80 डिग्री और रेडियस है 16.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 80 बाई 360 डिग्री इंटू पाई की जगह लगाएंगे 3.14 और इंटू आर स्क्वायर रेडियस है 16.5 किलोमीटर इंटू 16.5 किलोमीटर। जीरो से जीरो कैंसिल होगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 की 3.14 फिर 16.5 की 2 बार तो यह आएगा 6838.92 डिवाइड बाय 36 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे 36 से तो यह आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जिसको वो कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।